बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलाम अब्बास साकी जी साकियों चश्मे साकी के साथ आज 3 सितंबर 2024 का दिन है और सुबह के 6 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ और इदारों की जानिब से जो पेश गोई की गई है मुख्तलिफ हवाले से, यानी मौसम के हवाले से भी और साथ दरियाओं में बहाव में तेज़ी के हवाले से भी और नदी नालों के हवाले से भी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले मौसम की बात, जैसे कि आप सबको इल्म है कि 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक ये बारिशों का सिलसिला है। आज 3 सितंबर है। कल 2 सितंबर को भी बलाई इलाकों में या आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, फिर आगे रावलपिंडी इस्लामाबाद या अपर पंजाब के इलाके पोठवार के, इनमें काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है शदीद किस्म की। शुमाल मशरकी पंजाब में भी बारिश का इम्कान है। तो ये सिलसिला जो है 2 को कल था और आज 3 को भी अपर पंजाब वस्ती पंजाब में भी रहेगा। लेकिन जिस तरह से इदारों ने बताया कि आज जनूबी पंजाब में भी ये सिलसिला फैलेगा, यानी 3 और 4 सितंबर को उन्होंने जनूबी पंजाब की बात की थी, फिर सिंध की भी इसी तरह बात की, बलूचिस्तान की भी। तो कुल मिलाकर ये पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है ये सिलसिला। और इस वक्त भी जनूबी पंजाब में जो है बादलों की डेवलपमेंट है, लेकिन उस शिद्दत के साथ नहीं कि जिससे एक तरह से पूरा आसमान, पूरा आकाश बादलों से ढका होता है और ऐसे जा रहे होते हैं बादल, काले स्याह होते हैं और उठते आते हैं और उभरते आते हैं और फिर बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। तो गहरे काले स्याह उस तरह के नहीं है, बिखरे बिखरे से हैं। ये वो बादल हैं जो कहीं बारिश बरस रही है तो उसके बाद जो बचत की सूरत में आगे की तरफ फैल जाते हैं। तो फिलहाल तो इस तरह का सिलसिला है। अब जो बारिश बरसाने का, हालांकि मीडियम अलर्ट जारी हुआ है पीडीएम पंजाब की तरफ से भी और पीएमडी एनडीएमए की तरफ से भी। तो अब हो सकता है दिन गए या रात गए, क्योंकि आज और कल की पेश गोई है जनूबी पंजाब में, तो कहीं से वो बारिश का सिलसिला उस तरह का आ जाए, डेवलपमेंट मूवमेंट आ जाए जो कि एक तेज तूफानी बारिश बरसाने का सबब बने। अब वो तमाम इलाके में बता देता हूँ और आखिर में चलकर दरियाओं का डाटा बताऊंगा। हालांकि कल भी एनडीएमए ने 4 अलर्ट्स जारी किए थे। एक चारों मीडियम अलर्ट्स थे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का मीडियम अलर्ट था और उसके साथ फ्लैश फ्लडिंग का था। इसी तरह पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का था, यानी बारिश के हवाले से भी था। और फिर एक और टोरेंशियल फ्लो जो है डीजी खां या राजनपुर या फिर रावी चनाब के, उनके जो नदी नाले हैं उनमें तूफानी का भी था और उस पर उन्होंने फ्लड अलर्ट लिखा। फिर इसी तरह पीडीएमए पंजाब ने भी अलर्ट्स जारी किए 2, जिसमें उन्होंने फ्लड अलर्ट भी लिखा, हिल्स टोरेंट्स का भी और मौसम का भी। अब देखें, इनके दोस्त कहते हैं कि जी आपकी पेशगोई रात को भी मैंने बताया था। देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई थोड़ी ढकोसला लगाना या आपने तोकबाजी करनी है। देखिए, वो इदारे बताते हैं, आपको बताते हैं, बाज़ औक़ात इदारों की जो पेशगोई है वो गलत है। अब चनाब के हवाले से सारी उनकी गलत है, जेलम के हवाले से सारियाँ, मतलब अब तक जो उनकी प्रिडिक्शन पेश गोई है इस माह सिवाय ये 1-2 सिलसिले बारिशों के जो उन्होंने बताया था वो उसी तरह से बरसे हैं। बाकी दरियाओं के हवाले से जो जो उनकी प्रिडिक्शन थी, सतलुज के हवाले से उन्होंने शुरू में कहा था कि जी 60-70 हज़ार क्यूसेक का सैलाबी रेला आएगा, तो वो सारी गलत हो चुकी हैं। तो अब तो जो मानसून का सीजन है वो भी 15 सितंबर तक है। तो अब आज 3 सितंबर है और ये बारिश सिलसिला इस कदर नहीं है। हमें तो नहीं मालूम हो रहा कि किसी दरिया में कोई तूफ़ानी लेकर आए, थोड़ा बहुत पानी 10-20-30 हज़ार कहीं इजाफा हो जाए। तो अब अगर बरस गया तो ये मेरी कोई बात हरफ आखिर नहीं है। बहरहाल पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, गिलियात, चकवाल, तलागांग, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, हफ्साबाद, वजीराबाद, साहिवाल, जंग, टोबा, टेक सिंह, ननकाना साहब, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, बक्कर, चिन्योट, फैसलाबाद, उकाड़ा, पाकपतन, कसूर, इन इलाकों में 2 से 3 सितंबर तक बारिश होगी। यानी कल हुई होगी तो आज 3 सितंबर है, तो आज भी इनके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। फिर आगे उन्होंने बहावलपुर, बहावलनगर, खानपुर, डीजी खान, मुल्तान, लिविया, अडीलोतरा, खानेवाल वगैरह, लिया, राजनपुर, रहीम यार खां, यानी जनूबी पंजाब की कमोबेश जनूबी पंजाब के तमाम इलाकों की उन्होंने बात किया। इसमें उन्होंने कहा कि 3 से 4 सितंबर को बारिश होगी। आज 3 है, बादल बादल भी बिखरे से पहुंच चुके हैं। अब देखो आज और कल कितनी बारिश होती है। मीडियम लेवल का अलर्ट है, मूसलाधार बारिश का उन्होंने बताया हुआ है। सिंध में सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, दादू, जैकबाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, टंडू वालिया, टंडू मोहम्मद खान, थरपारका, मिट्टी, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ वगैरह, इनमें भी 3 से 4 सितंबर को बारिश का इम्कान है। और 3 आज, 4 कल, तो मतलब आप देखो कितनी सूरत हाल बनती है। बलूचिस्तान में कोयटा, योब, सिबी, अरनाई, ज़ियारत, कोल्लू, बार खान, लोरालाई, शिरानी, कला, अब्दुल्ला कला, सैफुल्ला, खुशदार, कुल्लात, नसीराबाद, आवारान, लसबेला,
इनमें 2 से 4 सितंबर तक बारिश, यानी कल से आज और कल तक बारिश रहेगी। केपीके में चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसर, एबटाबाद, हरिपुर, बुनीर, मालाकंड, बाजोड़, महमद, खैबर, पिशावर, सवाबी, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, कुरम और अक्सई, कोहाट, हंगू, बन्नू, लक्की, मरवत, वजीरिस्तान और डेरा इसमाइल खान। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 2 से 3 सितंबर तक बारिश होगी। तो ये बारिशों का सिलसिला है, बस कब मतलब 2-4 सितंबर तक रहेगा। लेकिन ये कहना कबलस वक्त है और मेरे लिए मुश्किल है कि कहाँ किस इलाके में कितनी मूसलाधार बारिश होगी। दोस्त फिर कॉल करते हैं जी आज वो नेट पे गूगल पे 90% है, 60% है, 50%, मतलब वो मुख्तलिफ फीसद बताते हैं। तो फिर उस तरह से आती भी है, कभी नहीं भी आती, तो गलत भी हो सकती है प्रिडिक्शन। कोई हर्फ आखिर नहीं होता, चाहे वो इदारे हों चाहे इंसानी दिमाग हो, जो भी है अल्लाह ताला के दायरा इख्तियार में है। बहरहाल दरिया सतलुज, अच्छा सतलुज ब्यास में फिलहाल कोई सैलाब का खतरा नहीं है। मतलब उन कैचमेंट एरियाज में बारिश तो है लेकिन इस कदर नहीं है, अभी तो डैम भरने वाले हैं उनके। गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमान की पर 7060, इस्लाम पर 10,176, दरिया रावी में जसर पर 3141, शादरा पर 16,576, बल्लो की पर 17,380, सदनई बराज पर 22,695 क्यूसेक, दरिया चिनाब में मराला पर 32,924, खानकी पर 29,297, कादराबाद पर 12,312, त्रिमु बराज पर 41,282 और त्रिमु बराज पर चूंकि इसमें थोड़ा जेलम का भी पानी आ जाएगा, कुछ पानी वो वहां पे हुआ था अपना, आपको याद होगा परसों तरसों, खानकी पर 61,000 नदी नालों का, फिर कादराबाद पे 54,000 वो बना था, तो वो भी इधर और उधर जेलम का भी, तो कुल मिलाकर त्रिमु देखो कहाँ तक जाता है। पंजनाथ पर 42,544 की, दरिया जेलम की अपस्ट्रीम में वही लेवल है, कोई मतलब नॉर्मली आप समझ लें जितना रूटीन में चल रहा है। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर सकराज 7,990 क्यूसेक, दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,02,000, पी ब्रिज पर 1,45,000, बिशाम पर 1,69,000, त्रिबेला डैम से 1,55,400 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है और रात के 2,56,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा था। काबुल दरिया में 30,300 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,02,94, चश्मा पर 2,72,281 क्यूसेक या 2,12,000, अब मुझे लिखने में 2,32,000 है गालबन। तौसा बराज पर 1,97,577 क्यूसेक, अच्छा 2,32,000 होगा क्योंकि रात का 2,36 था तो अब 2,32 हो। तौसा पर 1,95,577, गुड्डू बराज पर 2,08,291, सखर पर 1,70,150, कोठरी पर 3,35,618 क्यूसेक। और कोठरी का दोस्त सबाबों के लिए बड़ी परेशानी है, वहां से भी केटी बंदर या कोठरी से आगे बहुत सारे इलाके हैं, उनसे भी दोस्त कॉल्स करते हैं, वॉइस मैसेजेस भी करते हैं। तो देखो अब ये 2-4 घंटे कबल का डाटा है, नया डाटा 7:30 8 बजे अपडेट हो तो शायद कोटरी का लेवल कम हो चुका हो, तो कोई ज्यादा रद्दोबदल नहीं होगा, पीछे जो मकामात है वो कमोबेश वही यही डाटा रहता है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखे। जाते हुए फिर से आपसे गुजारिश कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। मुझे जी साकी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।